एवरीवन, जो विटामिन न्यूट्रिशन जो पढ़ा रहे थे, न्यूट्रिशन में आपको कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट फैट पढ़ा चुके हैं। विटामिन जो है आज लास्ट है। दिस इज द लास्ट क्लास ऑन द विटामिन। विटामिन का जो है आज क्लास लास्ट है। और जो आज जो बताने वाले हैं, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको लड़ेगा और मिलेगा भी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज वाटर सोलूबल। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील है। विच विटामिन इज वाटर सोलूबल यानी विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील है। तो आप याद रखिएगा B1, B2, B3 और B6, B12 एंड C। ये जो इतना विटामिन है, जो जितना भी लिखे हुए हैं, B1 से लेकर B12 तक एंड C, ये जो है आपको पानी में घुलनशील है। ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे दिएगा B एंड C, ये याद रखिएगा B एंड C ये भी पानी में घुलनशील है। लेकिन ये ना देखे, मान लीजिए कि B2 दे दिया तब पर भी आपको आंसर सही होगा, B3 दे दिया तब पर भी आंसर सही होगा, B6 दे देगा तब पर भी आंसर आपको सही होगा, B12 दे देगा तब पर भी आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं देकर कहेगा कि B1 का आप साइंटिफिक नेम बताइए। तो लिखिए B1 का साइंटिफिक नेम आपको क्या है। तो B1 का साइंटिफिक नेम है, B1 का साइंटिफिक नेम आप लिखिए थायमीन। थायमीन B1 का जो साइंटिफिक नेम है थायमीन है। B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। अगर B1 के नहीं, अगर B2 का साइंटिफिक नेम पूछ दिया तो क्या बताइएगा? B2 का साइंटिफिक नेम लिखिए राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन याद रखिएगा B2 का। और B3 का साइंटिफिक नेम पूछेगा तो आप लिख लीजिए B3 का आपको साइंटिफिक नेम जो होता है नियासिन होता है। नियासिन याद रखिएगा, नियासिन जो है B3 का साइंटिफिक नेम है। अगर B3 के नहीं पूछकर B6 का पूछेगा कि B6 का साइंटिफिक नेम बताइए तो आप बताइएगा पायरोडॉक्सिन याद रखिएगा। पायरोडॉक्सिन जो है B6 का है। ठीक इसी तरह B12 का पूछेगा कि साइंटिफिक नेम बताइए तो B12 का आपको होगा साइनो बालैमिन। थोड़ा हार्ड नाम जो है, थोड़ा सा कड़ा है। बायलैमिन याद रखिएगा। बायलैमिन जो है ये B12 का जो है साइंटिफिक नेम है। अगर इसका नहीं पूछ देगा कि C का बताइए, C का साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो है आपको C का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम जो है C का जो साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। B12 का है साइनोकोबायलैमिन या B6 का जो है पाइरिडॉक्सिन है। B3 का नियासिन है। B2 का है राइबोफ्लेविन है। और B1 का ये थायमीन है। ये जितना लिखवाए हैं ये आपको पानी में घुलनशील है, याद रखिएगा। पानी में ये सब क्या है? घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज नॉट वाटर सोलूबल। विच विटामिन इज नॉट वाटर सोलूबल। विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील नहीं है? विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील नहीं है? तो याद रखिएगा ये कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो है पानी में घुलनशील नहीं है। कैसे याद कीजिएगा? तो इसको कीड़ा हम पढ़ेंगे। कीड़ा को जब पानी में डालिएगा तो ये पानी में घुलेगा नहीं। इसलिए विटामिन जो के है, जो विटामिन ई है, विटामिन डी है, जो विटामिन ए है, ये पानी में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट VVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आता है कि विच विटामिन इज फैट सोलूबल। कह रहा है कि विटामिन कौन सा है जो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। विटामिन कौन सा है जो वसा में घुलनशील है? तो याद रखिएगा A और D, A एंड D जो है आपको वसा में घुलनशील है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी विटामिन हैव बीन डिस्कवरी सो फार। यानी कह रहा है कि हाउ मेनी विटामिन हैव बीन डिस्कवरीड सो फार। अब तक कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? अभी तक कितने विटामिन जो है आपको ज्ञात हो चुके हैं, यानी 20 टाइप। याद रखिएगा 20 टाइप जो है अभी तक हमारे विटामिन क्या हो चुके हैं? ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन
देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन देयर, कह रहा है कि विटामिन के कितने टाइप हैं। याद रखिएगा विटामिन के कितने टाइप है। विटामिन का 2 टाइप है, एक सोलोबल इन वाटर, एक जल में घुलनशील हो सकता है। जल में घुलनशील कौन कौन होता है हम अभी पढ़ाए हैं। जल में जो घुलनशील है B1, B2, B3, B3 और B6 और B12, ये जो है जल में घुलनशील है। एंड और C भी घुलनशील है। B1 से लेके B12 तक, B1, B2, B3, B6 है और B12 और 6 जो है ये ऊपर में हम अभी हेडिंग में बताया है कि जो पानी में क्या है, घुलनशील है। अब मान लीजिए कि फैट सोलूबल कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, तो याद रखिएगा A और D जो है ये आपको फैट में जो कि वसा में घुलनशील है। आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो में बने रहिए और थोड़ा थोड़ा जानकारी हम देते रहेंगे, आपको बेस मजबूत हो जाएगा। कृपया प्लीज़ करके इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।